ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। कल तक जो लोग मोदी से पूछ रहे थे, आज वो मोदी का नाम लेने से बच रहने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कह रहे भारत की सेना की जय हो, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, लेकिन मोदी ना कहीं आ जाए इस बात का ख्याल रख रहे हैं खास। लेकिन हम कह रहे थे उसका सबूत भी जुटा ले, नहीं तो यहाँ के लोग मानेंगे नहीं सबूत बिना मांगे। क्या अब देखिए ईश्वर की मर्जी है, भारत पर कितना कृपालु है ईश्वर कि इतना सबूत आ गया, इतना सबूत आ गया, रात भर देखो, दिन भर देखो, कई दिन देखो। क्या और पाकिस्तानी दे रहा सबूत है, उसके उर्दू में भी चिट्ठी आई है मौलाना की, और उसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया है कि दैया मार डाला। इस बात को भी दिमाग में सबको रखना चाहिए कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हूरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है। क्या काबा ना बा, मोदी बा और ये सबकर बाप बा। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी को। आज अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा को डिबेट में अच्छी तरीके से धोने वाले हैं, क्योंकि यही नेता जब भारत को एक साथ में खड़ा होना था तो ये लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल किए जा रहे थे। तो आज के डिबेट में इन्हीं नेताओं की धुलाई हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं। आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान की रूह कांप जाए, भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, बिहार गए, और बिहार में भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे। 23 तारीख से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें। लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे, मेज तोड़ देते थे कि मोदी चुप क्यों हैं, हमला कब करेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे। कुछ लोग एक प्लास्टिक का खिलौना ले आए, उसमें पेंसिल से लिख दिया राफेल, और उसके नींबू मिर्ची लटका दिए, बोले ये देखो ये नींबू मिर्ची लटकाने के लिए राफेल है। हमला भी हो गया, राफेल भी चल गया, खूब अच्छे से चल गया। अब कल तक जो लोग मोदी से पूछ रहे थे, आज वो मोदी का नाम लेने से बच रहने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कह रहे भारत की सेना की जय हो, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, लेकिन मोदी ना कहीं आ जाए इस बात का ख्याल रख रहे हैं खास। और कल तक केवल मोदी ही मोदी पूछ रहे थे, कल तक सेना से नहीं पूछ रहे थे। कल तक कह रहे थे मोदी बताएं कब हमला होगा, 56 इंच का सीना दिखाएं। बात तो सही है। रत्नाकर जी के पास चलो। रत्नाकर जी, मुझे पता है 14 दिन आप लोगों पर भारी थे, सरकार हो चाहे भाजपा हो, सब आपको घेर रहे थे, करे थे दिखाओ भैया 56 इंच का है कि नहीं है। पाकिस्तान से डर गए, अजय राय वो खिलौना ले आए, मेरे ख्याल से कुंभ में बाल बच्चों के लिए लाए होंगे, कुंभ से प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया राफेल और नींबू लटका दिया। अब मैं तो सुबह से उसमें हूँ, कुछ नींबू का अब तक शिकंजी पिए कि नहीं पिए अजय राय, शिकंजी पिए थोड़ा ठंडा हो दिमाग। देख रहा था मैं कि जहां भी बहस होती थी, जहां भी चर्चा होती थी, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के प्रतिनिधियों को घेरा जाता था, बड़ी निर्ममता से घेरा जाता था। जिन्होंने कभी, जिनको ये सुखोई खड़ा कर दो तो वो ये नहीं बता सकते कि इसकी पूंछ किधर है, मुंह किधर है, वो भी कहते थे कि क्यों डर रही है सरकार, सेना के हाथ खोल दो। जो काकागा भी नहीं जानते थे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का, वो भी ज्ञान दे रहे थे। अब एक बड़ा ऑपरेशन हो गया, शाम को राहुल जी और खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया। वो परहेज भी शाम होते होते खत्म हो गया।
और सिंदूर को लेकर मुझे एक बात जो संजय राणा ने कही वो तो है ही कि हमारे मातृशक्ति के उसकी स्वाभिमान का प्रतीक है। और एक सिंदूर भारत के मन में और भी इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि लाल देह लाली लसय अरुधर अरुधर लाल लंगूर वज्र देव देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। दानवों के दलन के लिए हनुमान जी हैं हमारे यहाँ। वो आपाद मस्तक पूरी देह उनकी लाल है, सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी महाराज पर। और लंका फूकने की जब जब जरूरत होती है तो हनुमान जी ही याद आते हैं। आज भी राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमने हनुमान जी के ही आदर्श का पालन किया। जे में मारे तेह में मारा, तेह पर बांधे तने तुम्हारे, है ना रत्नाकर जी? जी अमिताभ जी, जो कल तक हमसे पूछते आ रहे थे और रोज कोई न कोई कटाक्ष चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा जो है किया जाता था, लेकिन हम चुप होकर अपनी तैयारियों में लगे रहते थे और यही संदेश देने का काम करते थे कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। 22 तारीख को जिन माँ बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया और कहा गया आतंकवादियों के द्वारा कि मोदी को जाकर के बता देना, 13वीं बीतने के महज 2 दिन के बाद मोदी ने 72 हूरों के पास भेजकर बता दिया कि यह मोदी है, महामना मोदी है, मनमोहन नहीं है, जो अपना बदला लेकर ही छोड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए अमिताभ जी, अभी एक छोटी सी चीज ही कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, सदन हो चाहे सड़क हो चाहे कहीं पे भी हम साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेनाओं का मनोबल डाउन करने के लिए किस तरह से वो प्लास्टिक के जो है नींबू लटका कर पूछते रहे थे कि हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। इनके ही सुप्रिया श्रीनेत जो है सोशल मीडिया के हेड है वो, और सर तन से जुदा का प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके कहती है कि प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कब स्ट्राइक करेंगे ये पता नहीं है। इनके ही प्रायोजित यूट्यूबर जो कल तक लोग बहुत पॉपुलर हो गई, काबा 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 कर रही थी, आज स्ट्राइक हो गया, बता दिया ई काबा काबा ना बा, ई मोदी बा और ई सबकर बाप बा, आई मनमोहन ना बा, ई सबकर बाप बा, और करके दिखाया हमने। कल सर्वदलीय बैठक है, लेकिन ना देश के लिए सबसे बड़े संतोष का विषय क्या है मालूम? हमने पाकिस्तान को औकात बता दी, ये मेरे लिए कम संतोष का विषय। हम दुखी किस बात से थे पिछले कई दशकों से मिश्रा जी? हम ईश्वर से मना रहे थे कि हमको ये तो पता था कि भारत उत्तर देगा और अच्छा उत्तर देगा, ये भी भरोसा था, लेकिन हम कह रहे थे उसका सबूत भी जुटा ले, नहीं तो यहां के लोग मानेंगे नहीं सबूत बिना मांगे क्या। अब देखिए ईश्वर की मर्जी है, भारत पर कितना कृपालु है ईश्वर कि इतना सबूत आ गया, इतना सबूत आ गया, रात भर देखो दिन भर देखो कई दिन देखो क्या, और पाकिस्तानी दे रहा सबूत है। उसके उर्दू में भी चिट्ठी आई है मौलाना की, और उसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया है कि दैयर दैया मार डाला क्या। अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कांग्रेस को, सपा को, बाकी और जितनी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी अभी तो दिखाई नहीं दिए कहां है। उन्होंने भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इमरान मसूद कल भी सबूत मांग रहे थे, बताइए, कल भी वो सबूत मांग रहे थे, कह हम इतने साल से चन्नी सबूत मांग रहे थे। हालांकि उनका पता नहीं मानसिक संतुलन को गड़बड़ा गया, थोड़े दिन ही कांग्रेस ने उनको रहने दिया मुख्यमंत्री, फिर बाद में तो सब मामले गड़बड़ हो गया। तो रत्नाकर जी कम से कम इतनी शांति तो मिली कि आपको सबूत नहीं मांगेगा क्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुझे लगता है कि इस बात को भी दिमाग में सबको रखना चाहिए कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हूरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है क्या, हमारी 72 बैठा तो हम निकलें पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजब करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है।
इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुड़े 72 हजार हो रहे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हो रहे इतनी। ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके, नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो वैसे हूरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लग ही गए होंगे, फूफू और चाचू जितने थे। खैर दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी डिबेट वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।